आज हम सब लोग तीर्थराज प्रयाग में हैं और नागवाश के मंदिर में, और माता जी के संस्कार के लिए बड़ी माता जी के इकट्ठे हुए हैं। उसमें छपिंडन का संस्कार चल रहा है। तो छपिंडन के यज्ञ में क्या महत्व है, क्या विधि है, क्यों करना आवश्यक है छपिंडी, जो आचार्य करा रहे हैं। आपका शुभ नाम? आचार्य सुनील गौतम। सुनील गौतम जी हैं और ये बताएंगे छपिंडन का महत्व है जी। जी, यह जो छपिंडन श्राद्ध है, शुद्ध नाम इसका छपिंडन श्राद्ध है जी। आम बोलचाल की भाषा में इसको छपिंडी या छपिंडन इत्यादि नामों से कहा जाता है। शुद्ध नाम इसका छपिंड है जी। छपिंड अर्थात पिंड से पिंड का मेलन। वाह, बहुत अच्छा। जिसमें हम पहले श्राद्ध के अधिष्ठात्र देवता विश्व देव का पूजन करते हैं। इसके उपरांत एक का आवाहन करते हैं उस जीवात्मा का जिसके निमित्त हमें छपिंडन श्राद्ध करना है। इसके उपरांत उस प्रेतात्मा के ऊपर की 3 पीढ़ियों का आवाहन करते हैं, इनके निमित्त पिंडदान करते हैं और फिर उस प्रेतात्मा के निमित्त किए गए पिंड को 3 भागों में विभक्त करके तीनों पिंडों में मिलाया जाता है। अच्छा, यही छपिंडन श्राद्ध है। जब तक छपिंडन श्राद्ध नहीं होता किसी भी जीवात्मा के मृत होने पर, तब तक उसकी शुद्धि नहीं होती जी। तब तक उसके घर से पितृ के निमित्त अगर कुछ भी दान आदि किया गया, श्राद्ध किया गया, तो उसे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम प्रदान कर रहे हैं पितृ को जी, और वह अभी पितृ हुए ही नहीं। जब तक छपिंडन श्राद्ध नहीं होगा जी, तब तक उनकी संज्ञा प्रेत की ही कही जाएगी जी। तो प्रेत को पितृ में मिलाने वाला जो श्राद्ध है वही छपिंडन श्राद्ध है, या इसी को पितृ मिलान कहते हैं। इसी को पितृ मेलन भी कहते हैं। और ये मृत्यु के जिस दिन अग्नि होती है उसके 12वें दिन किया जाता है। शास्त्र में विधान है, गरुड़ पुराण में विधान है जी। भगवान नारायण स्वयं गरुड़ जी से कहते हैं कि छपिंडन श्राद्ध पूर्व काल में, तो ये दूसरे साल की जाने वाली क्रिया है जी। किसी भी जीव के मृत होने पर जी 10 गात्र एकादशाह तक की प्रक्रिया की जाती है, 13वीं आदि की जाती है। इसके बाद वार्षिक का क्रम चालू हो जाता है जी। तो वर्ष पर्यंत वार्षिक चलता है जी। फिर वार्षिक के बाद जब दूसरा वर्ष पूर्ण होता है तब छपिंडन श्राद्ध है जी, शास्त्रानुसार। लेकिन भगवान कहते हैं कि कलयुग में जीव अनित्य, जीवन अनित्य है जी। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए जी। पता लगा जो व्यक्ति करता है जी, जो कर्म कर रहा है वह करता हुआ जी, और किसी कारणवश कर्ता की ही स्वास्थ्य परिस्थिति कुछ बदल गई जी, या जीवन अनित्य है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है जी, तो वह क्रिया तो विखंडित हो जाएगी जी। इसलिए भगवान के द्वारा यह और विद्वानों के द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि 12वें दिन ही छपिंडन कर लिया जाए। जब तक छपिंडन नहीं होगा तब तक सूतक की निवृत्ति नहीं होगी। यह छपिंडन श्राद्ध है। आप सभी दर्शकों को यह जानकारी वैदिक घना संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और आचार्य गौतम जी ने बहुत ही विधिवत तरीके से छपिंडन का विधा की जानकारी दिया है, और यह इसे ही पितृ मिलान कहते हैं। और ये बहुत एक बड़ी विधि है जो आज संपन्न हुआ है। आप सब अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए, मृतात्मा के लिए संस्कार करना ना भूलें। मात्र 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही यह संस्कार यज्ञ करने का विधान है, 84 लाख योनियों में। इसीलिए हम सब संस्कारों से बंधे हैं और वैदिक घना संस्थान आप सबको वैदिक विधि से होने वाली क्रियाओं को संपन्न कराने की जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। गंगे हर तीर्थराज प्रयाग में माँ गंगा सब पर संपूर्ण अनुग्रह कृपा करें।